मेरे प्यारे दोस्तों, ये है कर्नाटक के ठीक बीचों बीच मौजूद चित्रदुर्ग जिला। ये बेंगलुरु से करीब 200 किलोमीटर दूर दक्कन पठार पर वेदवती नदी की घाटी में विराजमान है, जो ऐतिहासिक महत्व का स्थान और कर्नाटक का एक मेजर टूरिस्ट सेंटर है। जैसे ही जिले में प्रवेश करते हो, चारों तरफ ग्रेनाइट की ऊंची ऊंची पहाड़ियां, विशाल चट्टानें और खूबसूरत घाटियां आपका स्वागत करने लगती हैं। पूरा शहर 8,436 वर्ग किलोमीटर में अपनी बाहें फैलाए एक भव्य किले पर टिका हुआ है। इसी वजह से लोग इसे प्यार से कोटे नाडु यानी किले वाला इलाका कहते हैं। शहर का नाम कन्नड़ में चित्रकल दुर्गा से आया है, जिसका मतलब है मनमोहक किला। ब्रिटिश जमाने में इसे चित्तल दुर्ग कहा जाता था, लेकिन आज हम सब इसे चित्रदुर्ग ही बुलाते हैं। अब इतिहास की बात करें तो ये जगह हजारों साल पुरानी है। पुराने जमाने से ही लोग यहाँ रहते आए हैं, नवपाषाण काल से लेकर आज तक। अशोक महाराज का एक शिलालेख मिला है, मतलब मौर्य साम्राज्य में भी ये शामिल था। उसके बाद शतवाहन, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल सबने यहाँ राज किया। लेकिन असली मजा आता है नायका लोगों के समय का। विजयनगर साम्राज्य ढहने के बाद ये लोकल सरदार स्वतंत्र हो गए। थिम्मन्ना नायका ने 1465 में शहर बसाया और फिर उनके वंशजों ने किले को और पक्का बनाया। भरप्पा नायका को तो सबसे बड़ा बहादुर मानते हैं। मुगलों से लड़ा और जीता। आखिरी वाला मदाकरी नायका था, जिसके समय हैदर अली ने 1779 में किला जीत लिया। लेकिन सबसे मशहूर कहानी है ओनाके ओबव्वा की। एक आम औरत ने धान कूटने वाले लकड़ी के डंडे से अकेले सैकड़ों हैदर अली के सैनिकों को मार गिराया। आज भी लोग उसे वीरांगना मानते हैं। बाद में हैदर और टीपू ने किले को और बड़ा किया। फिर अंग्रेजों ने टीपू को हराया तो मैसूर के राजा को मिल गया। पौराणिक कहानी भी है महाभारत वाली। भीम ने यहाँ हिडिंबा राक्षस को मारा था और घटोत्कच का जन्म हुआ। वो चट्टानें आज भी वैसी ही दिखती हैं जैसे कोई दानव खेल रहा हो। आबादी की बात करें तो जिले में करीब 16.5 लाख लोग हैं, जो अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ की आबादी के बराबर है। 73.71% लोग पढ़े लिखे हैं। लिंग अनुपात भी ठीक है, जिनमें हर 1000 मर्दों पर 974 महिलाएं फिदा हैं। धर्म के चश्मे से देखें तो यहाँ ज्यादातर हिंदू हैं, जो 91.63%। उसके बाद मुसलमान 7.76% हैं। भाषा में कन्नड़ सबसे ज्यादा, लेकिन उर्दू, तेलुगु और हिंदी भी बोली जाती है। अगर आपको कर्नाटक की सड़कों पर ज्यादातर K16 नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ते मिल जाएं, तो समझिए आप चित्रदुर्ग में घुस चुके हैं। खाना पीना तो कमाल का है। रागी मुद्दे यानी बाजरे की गोल गोल गेंदें, जो करी या सांभर के साथ खाते हैं। झोलदार रोटी, ज्वार की मोटी रोटी, चटनी या सब्जी के साथ। बिसिबेले भात, डोसा, इडली और वड़ा के चटकारे ले सकते हैं। त्योहारों पर चिकन मटन करी और मीठे में मैसूर पाक और बट्टू। चाय की टपरी पर बैठकर गप मारना अलग मजा है। घूमने की जगहों की तो कोई कमी नहीं। सबसे बड़ा आकर्षण है चित्रदुर्ग किला। 7 दीवारें, 19 दरवाजे, 18 मंदिर, मस्जिद, पानी की टंकियां, सब कुछ है। हिडंबेश्वर मंदिर सबसे पुराना है। चंद्रावल्ली गुफाएं, राजाओं की गुप्त जगहें, अंधेरे में छिपने वाली मरादेहल्ली में पिलो लावा, 250 करोड़ साल पुरानी गोल गोल चट्टानें, जो पानी के नीचे लावा ठंडा होने से बनी, जोगीमट्टी जंगल, वाणी विलास सागर डैम, अंकाली मठ, सब देखने लायक। लोकनाथ जैसे डोल्लू कुनिथा भी देखने को मिलते हैं। पैसे कमाने का काम मुख्यतः खेती से होता है। यहाँ रागी, ज्वार और हरी सब्जियां उगती हैं। खेती बारिश पर निर्भर है, लेकिन अब सिंचाई सुधर रही है। यहाँ खनिज भी निकलते हैं, जैसे लोहा, तांबा और मैंगनीज। लेकिन अब सबसे बड़ा खेल पवन ऊर्जा का है। ये जिला पहाड़ी इलाके में मौजूद है। पहाड़ियों पर हवा इतनी तेज चलती है कि हजारों मेगावाट की विंड मिल्स लगी हैं, जो इसे देश में टॉप पवन ऊर्जा वाले इलाकों में शुमार करता है। यहाँ आना जाना बहुत आसान है। NH4 से बेंगलुरु पुणे हाईवे गुजरता है। बसें खूब चलती हैं। इसके चित्रदुर्ग स्टेशन से ट्रेन भी मिलती है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बेंगलुरु का है, जो करीबन 190 किलोमीटर दूर है। वहीं क्या आपको पता है, फादर ऑफ मॉडर्न योगा तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी यहीं जन्मे थे। बस इतना ही। चित्रदुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पुरानी कहानियाँ, बहादुरी, खूबसूरत प्रकृति और आज की हवा से बिजली बनती हुई दिखती है। अगर कभी कर्नाटक घूमने का प्लान बने तो जरूर जाना, मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।